गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलोजन से कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हैं जो कि हर साल रिपीट होते हैं। हर उसमें से 4-5 रिएक्शन पढ़ेंगे। उसमें हर साल 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो तो पहला तो इसमें क्या, अब इसमें पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। उसको एक एक रिएक्शन को, ठीक है, 4-5 रिएक्शन को उसको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। उसमें से बोर्ड में 1 या 2 मतलब 2 या 3 रिएक्शन उसमें फंस सकते हैं और हर साल इसमें से आने के चांसेस रहते हैं, चाहे वो कंपटीशन हो या यूपी बोर्ड हो। मेनली यूपी बोर्ड में ये इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन तो इसमें से जैसे SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन ये तो पूछा ही जाना है, या तो जैसे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में होता क्या है उसमें एग्जाम्पल लिखा देंगे, ठीक है। तो उसमें बता सकते हैं इसको, ये SN1 रिएक्शन के नाम से पूछा जा सकता है, SN2 रिएक्शन के नाम से यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें से पहले पढ़ेंगे हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 रिएक्शन। इसको याद करने का तरीका है, ठीक है। देखो कन्फ्यूजन होता है, एक तो होता है 1 स्टेप में और दूसरा होता है 2 स्टेप में, ठीक है। याद करने का तरीका क्या होता है, जैसे देखो अगर SN1 है, ठीक है, SN1 यहाँ पर इसका उल्टा याद करना है। SN1 मतलब SN1 1 जिस पे लिखा है वो 2 स्टेप में होता है और जो SN2 रिएक्शन होता है वो 1 स्टेप में होता है। SN1 और SN2 नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका सबस्ट्रेट मतलब उसके न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट जो रिएक्टेंट होते हैं उसको दोनों पर जो डिपेंड करे वो क्या होता है, वो दोनों पर जो डिपेंड करता है वो SN2 रिएक्शन होता है, और जो एक ही पर डिपेंड करे उसको बोलते हैं क्या, SN1 रिएक्शन, ठीक है। अब देखो याद रखने के लिए याद रखना, एक जो SN1 होता है वो 2 स्टेप में होता है और SN2 जो होता है वो 1 स्टेप में होता है, ठीक है। देखो जैसे SN1 रिएक्शन है तो SN1 जो रिएक्शन होता है वो होता है यहाँ पर होता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिलता है, इससे 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिलता है। जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पर CH3 ठीक है, ये है हेलो एल्केन, यहाँ ब्रोमीन लगा, ठीक है। ये 3 डिग्री हेलो एल्केन। 3 डिग्री कैसे है हम ये पहले बता चुके हैं, जहाँ पर जैसे हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है ये बताएगा कि 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली, तो ये क्या है 3 डिग्री हेलो एल्केन से। और उसमें से बनेगा क्या, कार्बोकेटायन, ठीक है। ये होता है क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बनता है यहाँ पर ब्रोमीन हटेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा किस पे, इस वाले कार्बन पर, और इस पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, ठीक है। क्योंकि जो हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं उस पर क्या होते हैं, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना है, ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे CH3 चार्ज, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आती है वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। और जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं कार्बोधनायन या कार्बोकेटायन, ठीक है। इंग्लिश में कार्बोकेटायन आता है कहते हैं और हिंदी में कहते हैं कार्बोधनायन, ठीक है। ये स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप। यहाँ से ब्रोमीन है तो यहाँ इसके साथ क्या निकलेगा, या माइनस निकल जाएगा, समझ में। ये पहला स्टेप फर्स्ट, ठीक है। ये SN1 रिएक्शन का स्टेप फर्स्ट है। अब जो यहाँ पर कार्बोकेटायन बना, है इस पर आएगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। नाभिक आएगी आएगा इस पर अटैक करेगा। जैसे एग्जाम्पल न्यूक्लियोफाइल हम बता चुके हैं पिछली क्लास में कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। उसमें अगर नहीं देखे तो पिछले लेक्चर में जाइए, उसमें से देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना, जैसे यहाँ पर CH3, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। जितने भी R ग्रुप होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि R ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करते हैं। यहाँ पर क्या है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यहाँ पर जो R ग्रुप होते हैं, एल्किल ग्रुप होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं। तो यहाँ से 3 लोग इसको डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता स्टेबल होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा
न्यूक्लियोफाइल, जैसे न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है, OH माइनस से अटैक करेगा तो क्या बनेगा, जैसे CH3, ये 3D OH, ये क्या है 3D एल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे क्या बना 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। ये किस पर देखो, यहाँ ये सनमोनिएशन इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये यहाँ पर ये रिएक्टेंट के ऊपर ही निर्भर करता है, केवल यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर रिएक्टेंट है उसी पर निर्भर करता है, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता है। न्यूक्लियोफाइल पर क्यों नहीं डिपेंड करता है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर जितने ज़्यादा ये फर्स्ट ये यहाँ पर क्या है स्लो स्टेप है, यहाँ पर कार्बोकेटायन जो बना कार्बोकेटायन पर ही ये डिपेंड करता है, इसलिए क्या इसको बोलते हैं SN1 रिएक्शन, ठीक है, 1SN1 रिएक्शन, ठीक है। अब जैसे ये स्लो स्टेप जितना आसानी से ये कार्बोकेटायन बनेगा उतना तेजी से ये न्यूक्लियोफाइल इस पर आके अटैक करेगा, ठीक है। तो किस पर करता है ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है, तो इसी पर ये स्लो स्टेप है, इसी पर ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। अब पूछा जाता है, कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि SN1 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी आर्डर क्या होगा, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन होगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है, 2 डिग्री, तो यहाँ पर क्या है, अगर फर्स्ट SN1 रिएक्शन के लिए देखा जाए तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है, 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ठीक है। ये क्या था SN1 रिएक्शन पहला स्टेप, 5 रिएक्शन है उसमें से पहला रिएक्शन था SN1 रिएक्शन। ऐसे SN2 रिएक्शन है और 3 इसमें से और इम्पॉर्टेंट है जो कि 5 क्वेश्चन जो फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना है उसमें से ये 5 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर साल कहीं ना कहीं मतलब बोर्ड में आना ही आना, ठीक है। तो पहला रिएक्शन था, अब अगली वीडियो में और जो बचे हैं 4 रिएक्शन उसको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर इसी तरीके से अगर क्वेश्चन देखना चाहते हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।